भी करना होगा। दूर रहती है क्यों मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं, ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। वाह वाह, क्या गाना याद करा दिया। अच्छा, एक दफा आपके दोस्तों ने बताया खालिद साहब फ्लूट बहुत अच्छी बजाते हैं, उसके साथ साथ अभी हवायन गिटार एक ऐसा साज है जो कि मतरूक हो गया हमारे मुल्क में। शुरू में बहुत बजता था, अब मैं नहीं समझता कि इनके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि हवायन गिटार क्या है तो बल्ला आलम आपको समझ आए कि नहीं आए कि ये क्या बला है। शायद हुला हुप पहन के कोई आ जाएगी, नाचेंगी हवायन दूसरी तरफ, वो ये भी बजाते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे और यहाँ पे जो बिहारी भुजिया बना रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे और इनसे कई छोटे छोटे सवाल हैं हम पूछेंगे। तो इस वक्त है बारी एक ब्रेक की, टेक अ ब्रेक, डोंट गो अवे। वेलकम बैक टू स्टार बाइट विद खालिद अहमद। खालिद अहमद, क्या हसीन गीत छेड़ दिया इन्होंने। हेमंत कुमार की क्या बात है, क्या म्यूजिक डायरेक्टर, क्या सिंगर। अच्छा अगला जो प्याज कदम हमने है, ये प्याज लाल करके अलग कर लिया। ठीक है, ठीक है। अब अगला कदम ये है, अरे धमाके वाला ये कहते हैं साबित लाल मिर्च जो है ना, ठीक, वो एक तकरीबन 10-12 आपके ऊपर है कितनी मिर्च खा सकते हैं आप। ठीक है, वो इसमें डाल दी। अच्छा, एक खालिद साहब एक चीज ये देखने में आई कि हिंदुस्तान में भी और हमारे इस खत्ते में भी, जब तक बांग्लादेश हमारे साथ था, बंगाल बड़ी जरखेज है कल्चरली। जी जी जी, इन्हें ना सिर्फ सब्जा, तो वैसे सब्जा है वहां पे, लेकिन कलकत्ते में भी देखें जो फिल्म वहां की है, जी जी, उसके वहां के डायरेक्टर्स, वहां के आर्टिस्ट, उनका कोई रंग ही और है। क्या वजह उसकी कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा इलाका है या क्या? कल्चर कैसे डिवेलप होता है किसी जगह का जो हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा ना? सबसे बड़ी बात है कि वो लोग अपनी रवायत से जुड़े रहे हमेशा, और चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उन्होंने कभी तमीज नहीं की कि टैगोर हिंदू है या मुसलमान है या क्या है। अगर उनकी रवायत का हिस्सा है तो, और रिवायत तो जमीन से ताल्लुक रखती है, रिवायत जमीन से ताल्लुक रखती है, तो वो आपके बिलीफ से तो कोई ताल्लुक नहीं है उसका। दूसरी एक और भी चीज हुई कि अंग्रेज सबसे पहले वहां आया, और उसने भी जो थिएटर कंपनीज वगैरह थी वो कलकत्ते में शुरू हुई वो, तो वो जो पहला जो इंडियन कल्चर का वेस्टर्न कल्चर के साथ जो मिलाप हुआ वो भी वही हुआ। लेकिन तो उसकी बड़ी पुरानी रिवायत। मुझे वो पहली वाली बात आपकी उसमें ज्यादा दम लगता है कि वो उन्होंने तमीज नहीं की इस बात की, उन्होंने कल्चर को कल्चर ही जाना। और दूसरे उसकी बड़ी कदर की है उनके यहाँ बेइंतहा। अब भाई उनके जो बड़े लोग हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जैसे हैं, अदाकार भी हैं, मौसीकार भी हैं, शायर भी हैं, थिंकर भी हैं। ठीक है, इसी तरह से ये नजरुल जो है, नजरुल इस्लाम,
भाई म्यूजिशियन भी हैं, बिल्कुल, शायर बिल्कुल, भी हैं, बिल्कुल। डांसर भी हैं। हाँ। तो अब इसको निकाल लें। निकालना। तो अच्छा, वेस्ट में भी देखें जो रहे, आप चार्ली चैपलिन को देख लें तो वो उन्होंने डांस भी किया, या फ्रेड एस्टेयर को देख लें, वो डांसर्स भी हैं, सिंगर, जितनी पहले फिल्में थी म्यूजिकल वो यही होता था। इवन हिंदुस्तान में जब शुरू हुआ हमारे यहाँ साइकिल वगैरह भी, आइसोलेशन रहा कि शुरफा शायरी तो करेंगे लेकिन अदाकारी गाना नहीं बजाना नहीं करेंगे। ये क्या वजह, अदाकारी हम नहीं हम करेंगे। लिमिटेड क्यों करते हैं? जैसे मुझे ये प्रॉब्लम फेस होती है कि नहीं यार आप तो अदाकार हैं या म्यूजिकार हैं, अब ये सवाल क्या करना। मैं उनसे कहता हूँ भाई मैं फनकार हूँ, अदाकार मूसीकार क्या होता है। अच्छा, अब उसी तेल में जनाब हम साथ साथ ये भी बात हुई कि ये इतनी रिच कॉन्वर्जेशन है, स्पेशली उनके लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, या खालिद साहब चूंकि खुद पढ़ाते भी हैं नापा में, तो ये मेरे लिए बड़ी सूझबंद गुफ्तगू है इनसे बात करना। अच्छा, तो वो जो है ना, और इसकी बड़ी वजह जैसे ड्रामे लिखने का फन, हाँ, उर्दू में या हमारे खित्ते में वो तरक्की नहीं कर सका। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो राइटर्स हैं उनका लाइव स्टेज से कोई इंटरेक्शन नहीं रहा। उन्होंने बस लिख दिया और उन्होंने लिख दिया। अब ये कि खुद वहां जाके बैठे होते रिहर्सल रूम में या कुछ कर रहे होते और उसके बीच से आते ना, तो कुछ इसको कम किया जाएगा। अच्छा जनाब, अभी तक आपने इसमें लाइए भाई कम करने में चली गई नहीं है, बस कम आपने मुझे ये बताइए कि अभी तक इसमें कोई मसाला नहीं डाला सिवाय इसके कि आपने ये मिर्च वो कर दिया ना, बुनियादी तो यही मसाला है। हाँ, तो वो जो अब मैं और 3 मसाले पड़े हैं, हल्का सा ये सब भी डाल देंगे, लाल मिर्च थोड़ी सी, हाँ, और थोड़ी सी हल्दी भी डाल दें, बहुत जरा सी, ठीक है। अच्छा, आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? जैसे मैं अपने ही सामने रखता हूँ कि आप क्या हैं, आप डायरेक्टर हैं या आप अदाकार हैं? बिल्कुल, हाँ। तो क्या जवाब देते हैं आप? क्या जवाब दें? कुछ ना कुछ जो उस वक्त दुनिया बन करे पड़ता है, सवाल, हम तो क्या जवाब दें? कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? हाँ, वाली बात है। पूछते हैं वो कि अच्छा, नमक आप बताएं भाई, सही है? जो भी आप, जितना था ना मेरे ख्याल से, नहीं कम हो तो ऊपर से भी डाला जा सकता है, ज्यादा हो तो नहीं कुछ किया जाता।